चलिए 11 नंबर के प्रश्न को समझें। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है। प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि इसमें दिव्यांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। चलिए हम इसके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए पहला में क्या कह रहा है कि यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म करता है। अब सामान्य स्कूल में यदि हम किसी बच्चे को भेज देते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो क्या यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म करता है। विशेष सहायता का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यह कहना चाह रहा है कि अगर बच्चा सबके साथ पढ़ेगा तो उसे फिर किसी डॉक्टर या अलग से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हकीकत में यह गलत है। अगर किसी बच्चे को सुनने की मशीन या किसी खास थेरेपी की ज़रूरत है तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही, साथ पढ़ने से वो ज़रूरत खत्म नहीं हो जाती, इसलिए यह गलत होगा। अगला देखते हैं इसके बारे में कि यह बच्चों को रोज़मर्रा की परस्पर क्रिया अंतःक्रिया से सीखने में मदद करता है। ठीक है, मतलब यह क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे जब साथ खेलते कूदते और बातें करते हैं तो वे एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। यह तो सही होगा। हम सब समाज में रहकर ही बातचीत करना सीखते हैं, है ना। यदि हम उसको अलग छोड़ दें, अलग स्कूल दे दें तो वो कुंठाग्रस्त हो जाएंगे और उन्हें हम समझेंगे ना हमारे बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सही होगा कि इसमें अलग देखते हैं। एल क्या कह रहा है, यह यह समकक्षों सहपाठियों में सहनशीलता स्वीकृति बढ़ाता है। जब सामान्य बच्चे के विशेष बच्चों के साथ रहते हैं तो उसके मन से डर और हिचक निकल जाती हैं। वे उन्हें अपना दोस्त मानना शुरू कर देते हैं। ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, यह सामाजिक कौशल विकास को बढ़ावा देता है। यह भी सही होगा। मिलजुल कर रहना बच्चों को समाज में रहने की तौर तरीके और दोस्ती निभाना सामाजिकता को सिखाते हैं। एक दूसरे को स्वीकार करना सिखाते हैं। एक दूसरे व्यवहार, छोटों को कैसा व्यवहार करेंगे, बड़ों से कैसे व्यवहार करेंगे, बातें कैसे करेंगे, ये सब सीखते हैं। समाज में रखना इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक शुरू वाला गलत है, बाकी सही है। जे जिसमें जे रहेगा वो गलत है और KLM जो ऑप्शन में होगा वो सही है। KLM किसमें है, देखिए KLM तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में KLM। ठीक है साथियों, ठीक है। अगर इसको और कुछ अच्छे ढंग से समझे तो देखो, बच्चों सोचो अगर एक बाग में सिर्फ एक ही तरह के फूल हों तो वो उतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन जब अलग अलग तरह के फूल एक साथ खिलते हैं तो बाग ज़्यादा सुंदर दिखता है। जब आप अपने से अलग विशेष ज़रूरत वाले दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आप उनसे नई बातें सीखते हैं। हम अपने बच्चों को
बता सकते हैं क्लास में। आप सीखते हो कि उसके साथ प्यार से कैसे रहना है और किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, ये भी बताएंगे। और इससे आप एक अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त भी बनते हैं। यदि हम उन बच्चों के साथ हम सामान्य बच्चों को खेलने दें तो उनको स्वीकार करना सीखेंगे और वो भी बच्चे समाज में अपने आप को काबिल समझेंगे कि हाँ, मैं भी कुछ लायक हूँ, ऐसे करके। इसीलिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा यह व्याख्या अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलें। 12 नंबर के प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। देखिए, ये सीखने की कठिनाइयाँ यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटी के बारे में है। अक्सर बच्चे कुछ खास चीज़ों में कमज़ोर होते हैं जिसे इन वैज्ञानिक नामों से जाना जाते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत। पढ़ने में दिक्कत कहाँ पर है? चौथा में है। इसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत। डिस्ग्राफिया मतलब ये है, डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है ये मैथ से संबंधित है, समझिए, है ना, ये मैथ्स में दिक्कत। ठीक है। उसके बाद है डिसनोमिया। डिसनोमिया ये क्या है? तो शब्दों को याद रखने या बोलने में दिक्कत होती है। शब्दों को याद रखने या बोलने में दिक्कत होती है। देखिए, ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा और डी का हो गया तीसरा। जो कौन से ऑप्शन में है तो देखेंगे, ये डी ऑप्शन में। इस ऑप्शन में दोस्तों डी ऑप्शन में। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानें। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या चीज है? बच्चों को कभी कभी जब हम किताब पढ़ते हैं तो अक्षर नाचते हुए दिखाई देते हैं या हम प को फा पढ़ लेते हैं, प को फा पढ़ लेते हैं, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तारे जमीन एक पिक्चर देखे होंगे दोस्तों, इसमें फिल्म के ईशान को यही दिक्कत थी। इसके बाद है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में अगर आपको नंबर्स 1 2 3 समझ नहीं आते या आप जोड़ घटाना प्लस माइनस करने में बहुत उलझ जाते हैं तो इसे डिसकैलकुलिया सॉरी 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 डिस अगर किसी सुंदर लिखने में बहुत मेहनत करने के बाद भी दिक्कत हो रही है या हाथ कांपते हैं, है ना, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत होती है ना, तो हाथ कांपते हैं तो उसको डिसग्राफिया कहेंगे। ठीक। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब ये जोड़ घटाव मैथ से संबंधित है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब उसके बाद है डिसनोमिया। डिसनोमिया क्या है? जब हम कुछ कहना चाहते हैं पर हमें वो शब्द ही याद नहीं आता कि उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मैं भूल गया, जैसे अरे जैसे कलम कहना चाहते हैं पर नाम याद नहीं आ रहा हो तो उसे डिसनोमिया कहते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि क्या कहते हैं ऐसा मन में सोचते रहते हैं लेकिन वो याद नहीं आता, तो उसको कहते हैं डिसनोमिया। ठीक है दोस्तों।
शब्दों को याद रखने और बोलने में दिक्कत होती है, ये डिस्नोमिया है। ठीक है। अगर यह बीमारी नहीं है बल्कि बस सीखने का एक अलग अलग तरीका है, सही अभ्यास से इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ये बीमारी नहीं है, अगर अभ्यास किया जाए बार बार तो उसको सुधारा जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग स्कूल और उस बच्चों को समझना हमें ज़रूरी है कि उन्हें क्या दिक्कत हो रहा है, और उस दिक्कत को हम बार बार रियाज करें, प्रयास करें, समय दें, तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल दिलाया जा सकता है। तो यह आज की पीढ़ी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चों को यदि हमें अच्छा बेहतर शिक्षा देना है तो इन सब को सीखना ज़रूरी है, और हमारे बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी हमारा 21वीं सदी का भारत विश्व स्तर पर परचम लहरा सकता है। ठीक है। आप आने वाले या अभी के जो शिक्षक हैं या आने वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले भावी टीचर भी होंगे, तो आप इनको बेहतर रूप से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों।